पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ और मेरा मास्टर्स डिग्री ट्रांसपोर्टेशन और बिजनेस मैनेजमेंट में है, जो मैंने लंदन से पढ़ाई अपनी पूरी की है चीफनिंग स्कॉलरशिप में। जिस प्रकार से वो कंबल बांट रहे, क्या वो घर में ऐसे ही बांटेंगे? वो बस अपने पूंजीपति के दम पे बस लोगों को बरगलाने का काम, ठोस दिखाने का काम। पूंजीपति चुनाव लड़ता है ना, तो सिर्फ वो सिर्फ और अमीर होने के लिए चुनाव लड़ता है। अगर उसको समाज सेवा करना है तो उनके पास पर्याप्त धन है। लोग सुन रहे हैं और वोट दे रहे हैं तो आप कैपेबिलिटी पे वोट दीजिए, सिर्फ जाति देख के मत वोट दीजिए। मेयर पद के उम्मीदवार हैं प्रकाश का। सबसे पहले वेलकम हमारे चैनल। आप बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। ये अपने परिचय के साथ साथ में सबसे पहले तो बता दें कि हमारे साथ में निमाई महतो जी खड़े हैं, जो कल ही इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है और ये चास नगर निगम से अभी मेयर पद के उम्मीदवार हैं। तो आज ये समझिए कि अब धनबाद, क्योंकि मेरा पैतृक गांव है, ये अभी ये आए हमारे गांव में और मैं हर साल सरस्वती पूजा में यहाँ आता ही हूँ, दुर्गा पूजा में यहाँ आता हूँ और हर फंक्शन में अपने गाँव से आता हूँ, तो मैं अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे आपने पूछा मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, मेरे बारे में, तो जैसे अब हम लोग सरायढेला धनबाद में रहते हैं और इस वक्त मैं JLKM से समर्थित मेयर पद के लिए उम्मीदवार हूँ धनबाद से। और मेरी शिक्षा में एक पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ और मेरा मास्टर्स डिग्री ट्रांसपोर्टेशन और बिजनेस मैनेजमेंट में है, जो मैंने लंदन से पढ़ाई अपनी पूरी की है चीफनिंग स्कॉलरशिप में। तो मैंने शहरी विकास क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों से काम किया है और इन 20 वर्षों में मैंने 3-4 देशों में और कम से कम 25 ऐसे शहर हैं जहां मैंने इंडिया के अंदर भी काम किया है। तो ये सारा एक्सपीरियंस मैं धनबाद लेके आना चाहता हूँ। तो इसमें मेरे पार्टी के सारे साथी इसमें सब सहयोग दे रहे हैं। जैसे डॉक्टर जयदेव महतो हैं, जो US से पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर हैं, ये हमें सहयोग कर रहे हैं ताकि हम एक अच्छा रोड मैप बना पाएँ। हमारे साथ राजा दास जी, जो हमारे पार्टी में केंद्रीय पद पर हैं, और ये हमें काफ़ी सहयोग कर रहे हैं कि हम लोग कुछ एक अच्छा रोड मैप धनबाद के लिए तैयार कर पाएँ। हमारे पेरेंट्स का, हमारे पूर्वजों का, सबका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो धनबाद के लिए कुछ बेहतर करके आएंगे। साथ ही साथ चास में भी जैसे हमारे उम्मीदवार बहुत ही प्रबल हैं, तो मुझे लगता है चास और धनबाद दोनों का विकास पार्टी एक साथ अच्छे से करेगी। अच्छा, धनबाद नगर निगम क्षेत्र में आप क्या कुछ देखिए, आपको क्या समझ के लगा कि आपको धनबाद मेयर का चुनाव लड़ना चाहिए, यहाँ पे बदलाव करना चाहिए? देखिए, पिछले जितने भी चुनाव अब तक हुए हैं धनबाद में, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी का हो, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, हमारे बड़े कन्वेंशनल तरीके कैंडिडेट्स होते हैं। कोई बिजनेसमैन है वो ही हमारा कैंडिडेट है, कोई हमारा कोयला व्यवसायी है वो कैंडिडेट है, फिर वो अपने बिजनेस में लगे रहते हैं। लेकिन कभी तक एक सोच, जो अर्बन विजन के साथ में आना, अभी तक मैंने ऐसा देखा नहीं था। तो इसीलिए हमारी पार्टी ने भी ये सजेस्ट किया है कि हमें एक विजन लेके आना है। तो हम लोग धनबाद 50-50 एक विजन लेके आ रहे हैं, फिर धनबाद 2031 विजन लेके आ रहे हैं, ताकि हम लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काम कर पाएँ कि हमें क्या रूपरेखा तय करना है इस शहर के लिए। अब बीजेपी का भी समर्थित उम्मीदवार रहेगा, JMK का भी समर्थित उम्मीदवार रहेगा, आप अपने आप को कहाँ स्टैंड पा रहे हैं? देखिए, सब जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे उम्मीदवार तो सारे पार्टीज़ के होंगे, बट वो कन्वेंशनल टाइप के उम्मीदवार हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन होगा, कोई पुराने पॉलिटिशियंस होंगे। तो ये ऐसा समय है जब आप यंग फेसेस को, न्यू आइडियाज़ को जगह दें, उनको जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं उनको जगह दें, ताकि वो एक राजनीतिक की तरह नहीं, एक समाज का सेवक की तरह काम करें। आपको जिस पार्टी से समर्थन मिला है वो आंदोलन से उपजा हुआ पार्टी, आप पार्टी में कब ज्वाइन किया, किस पद में कैंडिडेट थे, क्या क्या एक्टिविटी? पार्टी में तो मैं काफ़ी समय से कह सकते हैं अप्रत्याशित रूप से पहले से जुड़ा हुआ था। मैं हर तरीके से आइडियाज़ से सहयोग करता रहता था, बट 2023 में मैं एक तरीके से कह सकते हैं बिल्कुल फ्रंट में फिर मैं आया पार्टी में। तो और क्योंकि मेरे अपने ऑफिशियल प्रोफेशनल कमिटमेंट्स भी काफ़ी रहते थे, तो उनको थोड़ा सा कम करके फिर मैं पार्टी में पूरी तरह समर्पित हो गया और इस वक्त मैं पार्टी में केंद्रीय प्रवक्ता के पद पर हूँ। जब चुनाव आता है तो बहुत सारे लोग, पूंजीपति लोग हावी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जातिगत समीकरण को साधते हैं। आप कैसे समीकरण बना रहे हैं? हमने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत क्लियरली कहा था कि आप इस चुनाव को राजनीतिक तरीके से न देखें। आप ऐसे देखें कि यहाँ पे ज़रूरत राजनीतिक दलों की, किसी जाति की नहीं है। जैसे मैंने कहा कि समस्या जो होती है नॉर्मली नागरिकों को, जैसे आपकी सड़क टूटी हुई है, आपकी बिजली की समस्या है, या आपके ड्रेनेज सिस्टम की समस्या है, आपको हॉस्पिटल की समस्या है, वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं होता है, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए नहीं होता है। वो तकलीफ हर उस इंसान को होती है। तो अगर हम इन सुविधाओं को ठीक कर देंगे तो हम किसी जाति का नहीं बल्कि सारी जनता का भला करेंगे। तो हमारा ये इंटेंशन है कि अगर आप लोग सुन रहे हैं और वोट दे रहे हैं तो आप कैपेबिलिटी पे वोट दीजिए, सिर्फ जाति देख के मत वोट दीजिए। आप लोग चास के हो गए, ये धनबाद के प्रत्याशी हो गए, दोनों मिल करके आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए, क्या दोनों से निकलेगा? नहीं निकलेगा।
अगर दमखम की बात होगी, स्थानीय की बात होगी, लोकल की बात होगी, वोकल की बात होगी, तो सब कुछ जाएगा। और अपनी भाषा संस्कृति की बात हुई और स्वच्छ अभियान की बात हुई तो सब कुछ जाएगी। तो क्या क्या आप लोग इक्वेशन बना रहे हैं या समय का आचार संहिता लगने वाला है? देखिए, आचार संहिता लगने वाला है वो सरकार की लगती है, हमारे मन की नहीं लगती। और मन से जब हम जुड़े हैं तो हर वक्त उनके मन में बसते और हर वक्त तय होता है। ऐसी बता रहे हैं अदर पार्टी के आज जिस प्रकार से आज समाज में एक्टिव हुए हैं और समाज में जिस प्रकार से वो कंबल बांट रहे, क्या वो घर में ऐसे ही बांटेंगे? वो बस अपने पूंजीपति के दम पे बस लोगों को बरगलाने का काम, ठोस दिखाने का काम और अपने अपने समीकरण बस अपने किस सरकार से आने वाला पीढ़ी को संरक्षित और सुरक्षित करे, उसके लिए भविष्य कैसे तैयार करे और उसके लिए पूंजीपति कैसे बना के जाए कि उसका पीढ़ी दर पीढ़ी खाते रहे। और वो इतना कमा के गए हैं आज तक, इससे पहले आप उनको कभी देखिएगा तो समाज को हुलकने तक नहीं आया। वैसे वैसे लोग आज समाज के बीच आ रहे हैं और अपने आप को भावी मेयर, भावी प्रत्याशी बता रहे हैं, जिनके समाज के प्रति कोई योगदान नहीं रहा। आज चुनाव आया तो उनको कंबल दिख रहा है कि ठंडा के दिन में आज जाकर के कंबल बांटना चाहिए। क्या उन प्रत्याशियों से मैं पूछना चाहूंगा, गर्मी के दिन में आप ऐसी बांटिएगा? दम है अपने ऊपर तो बांट के दिखाइए, तब आपको एक माह का लाल हम बताएंगे। अच्छा, आपका कोर वोटर गांव में है, शहर में आप लोग वोट नगर निगम का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कैसे कन्विंस कीजिएगा जबकि बाहरी भीतरी का भी मैटर चलता है आपके पार्टी के ऊपर में? जी बिल्कुल, बात ऐसी है कि देखिए जो लोग हैं, हमारे जो मिशन है, हमारी जो विजन है, हमारी जो सोच है, हम जिस प्रकार जो कार्य करते हैं अन्य पार्टी के तुलना, जो पार्टी अदर किसी के पास नहीं पहुंच पाती, आप ऐसे समस्या को देख लेंगे। हमारे जयराम महतो सिर्फ एक विधायक हैं 81 विधायक में से, लेकिन हर प्रकार के लोग, क्या धनबाद के शहरी क्षेत्र के लोग हमारे विधायक जी के पास नहीं पहुंचते हैं। तो विधायक जी काम करने से पहले क्या पूछते हैं कि आप भीतरी हो या बाहरी हो? तुरंत वहीं फोन लगाते हैं ऑन द स्पॉट अधिकारी को, उनका काम का समस्या का समाधान करते हैं, समस्या का निदान करते हैं। बस वो जाति धर्म लिंग रूप भेदभाव को हटा करके बस एक मंच पे ला करके उनका काम को समस्या करने का काम करते हैं और एक अच्छे नागरिक, अच्छा नेता होने का पहचान देते हैं। इसलिए हमारे मिशन जो है, हमारे काम करने का तरीका जो है, हमारी जो एक्टिविटी है, उनके प्रति जो हमेशा उसके दुख सुख में खड़ा रहता है, यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है, यही हमारे सबसे बड़ी मूलभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराते हैं। इसके सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। आप विदेश से पढ़ के आए हैं, नौकरी किए हैं, ये भी विदेश से पढ़ के आए हैं, तो क्या लगता है कि जेलकेएम पार्टी अब आंदोलनकारी से गांव से उठ करके अब एजुकेटेड लोग, इंटेलेक्चुअल लोग जुड़ रहे हैं? देखिए, अगर जेएलकेएम की पार्टी की अगर बात करेंगे ना तो इसमें 90% से भी ज़्यादा लोग जो है ना, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इसमें पढ़े लिखे लोग हैं इसमें। तभी तो मतलब पूरे झारखंड के जो जनता है, जो 3.5 करोड़ जनता है पूरे झारखंड की, उसका मतलब हम लोग को प्यार और समर्थन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारा जो टीम है वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल है। आप देख सकते हैं हमारे प्रकाश भैया कोई, जो कि अर्बन प्लानिंग में इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कई देशों के लिए अर्बन प्लानिंग में काम कर चुके हैं। और इनका जो आइडिया है, जो इनका विजन है, वो मतलब कहीं ना कहीं ये मतलब धनबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उतारना चाहते हैं। अगर आप बात करेंगे हमारे चास मेयर प्रत्याशी निमायदा की, तो इनका जो समाज के प्रति देखिएगा कि समाज सेवा, जो बिना पद में रहते हुए भी ये बहुत सारे समाज सेवा कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी इलेक्शन आ रहा है, तो इलेक्शन में देखिएगा जैसे कि हमारे राजा भाई ने कहा था कि पूंजीपति भी लोग इलेक्शन में आएंगे। तो मैं जनता के, आपके चैनल के माध्यम से जनता के संदेश देना चाहूंगा कि जब एक पूंजीपति चुनाव लड़ता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ और अमीर होने के लिए चुनाव लड़ता है। अगर उसको समाज सेवा करना है तो उनके पास पर्याप्त धन है। तो ये मैसेज रहेगा मेरा जनता की ओर से, इस बार जो सिलेक्शन कीजिएगा, अपना जो वोट डालिएगा, बहुमत वोट डालिएगा, प्रत्याशी को देख के डालिएगा जो आपके साथ दुख सुख में हमेशा खड़ी रह सके। तो क्या लगता है दोनों सीट निकल रहा है? नहीं, नो डाउट। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उनको बोलना चाहता हूँ कि प्रकाश भैया धनबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए और निमायदा चास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए ये दोनों एसेट हैं।